हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो तो हम लोग प्लस टू का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लस टू में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको मैं आज स्टार्ट करूंगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होगा, मैग्नेटिज्म होगा, मॉडर्न फिजिक्स होगा, ऑप्टिक्स होगा। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। वो तो करना ही है। तो अभी टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस है। अगर ये अच्छा आपका, इसको आप अच्छा कर लेते हैं, जो आप कर लेंगे, तो आपका आगे का चैप्टर ऑटोमेटिक अच्छा होगा, बहुत हेल्प मिलेगा। इससे रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म, क्योंकि चार्ज का ही रोल रहता है। इसमें स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हो, उसमें मूविंग चार्ज के बारे में स्टडी करते हो। इलेक्ट्रिसिटी में मूविंग, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, अगर चार्ज रेस्ट में है, उसका जो भी इफेक्ट स्टडी करेंगे, जो भी फेनोमेना होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट होगा। अगर चार्ज मोशन में है, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में आया, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अगर चार्ज मोशन में है और इलेक्ट्रिसिटी इस कंडक्टर से जा रहा है, तो इसका सराउंडिंग इफेक्ट जो भी कैलकुलेट करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग, वो मैग्नेटिज्म होगा। वो स्टेप बाय स्टेप या बारी चैप्टर बाई चैप्टर देखते जाएंगे। जब करंट में आएंगे तब उसका चर्चा करेंगे, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब उसका चर्चा करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया? चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब क्या? एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होता है तब इसका जो इफेक्ट होगा, जैसे कि अगर मान लो कि ये चार्ज है Q, मैं बता रहा हूं, अगर ये रेस्ट में है तब इसके सराउंडिंग में बहुत सारा इफेक्ट होगा। जैसे एक चार्ज को यहां पे रख दूं तो क्या फोर्स डेवलप होगा इस दो चार्ज के बीच में। अगर यूनिट चार्ज रखूं तो फील्ड होगा, या इस चार्ज के कारण पोटेंशियल भी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे। सारा हम लोग जो भी थ्योरी है या जो भी कंसेप्ट है उसको देखते जाएंगे, है ना। तो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या करना है, अपने को क्या करना है, स्टैटिक चार्ज का इफेक्ट को पढ़ना है, चार्ज का सराउंडिंग इफेक्ट को देखना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स in which we study about effect of static चार्ज। स्टैटिक चार्ज के इफेक्ट को स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो इसको तो आप समझ गए। इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का क्या क्या इफेक्ट होगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज को देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल like masses. It is the fundamental properties of the material like masses, है ना। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसका? मटेरियल का, ठीक है। और इसका
SI यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है, कूलम। इसका SI यूनिट क्या होगा? कूलम। या ESU भी इसका यूनिट होता है। 1 ESU इज इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁹ कूलम। इसे भी याद रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ये भी होता है। कन्वर्जन आप कर सकते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज विल बी 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन को कहते हैं। नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये हो गया कि इनिशियली पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को किसी ने पॉजिटिव चार्ज कहा, इलेक्ट्रॉन को किसी ने नेगेटिव चार्ज कहा। तो आज भी हम कह रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को कोई पॉजिटिव बोल देता और प्रोटॉन को नेगेटिव, तो आज भी पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि कन्वेंशन है। जैसे मेरा नाम है, तुम्हारा नाम, ये क्या है? कन्वेंशन है। अगर नाम आज जो भी मान लो कि राम है, अगर ये जैसे मेरा नाम पंकज सर है, अगर मेरा नाम राकेश होता तो लोग आज मुझे राकेश सर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो यह जो एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट ड्यू टू प्रोटॉन। ये प्रोटॉन के कारण एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन के कारण एग्जिस्ट करता है और यह प्रोटॉन के कारण एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ चार्ज हो गया। चार्ज जो होगा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो यार, प्रॉपर्टी होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी भी होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होगा, इसको देखना है अपने को। तो चार्ज का प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या? चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर देखना चाहें आप, Q इज इक्वल टू NE, तो Q क्या हो गया? चार्ज ऑफ द बॉडी हो गया। N क्या? इंटीजर हो गया। E क्या हो गया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो फिर क्या? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये मैं बता दे रहा हूं, E। अगर इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यह हालांकि मैं बताऊंगा, आगे चर्चा करूंगा। अगर प्रोटॉन है तो सेम रहता है, बस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज सेम होता है ना? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होगा, बट इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव। तो Q इज इक्वल टू NE हो गया। तो आप लिख सकते हो इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होगा Q इज इक्वल टू NE के फॉर्म में होगा। अगर N आप कैलकुलेट करें तो Q/E होगा और वो इंटीजर होना चाहिए। इससे अपने को पता चलता है कि एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। जैसे N तो इंटीजर होना है, तो N मान ले कि अगर 10 है
तो 10e हो गया, n मान ले 20 है तो 20e हो गया, n मान ले कि -20 है तो -20e हो गया। मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब Q या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। हमारे बॉडी पे अगर कोई कहे कि 10 इलेक्ट्रॉन है, हाँ हो सकता है, 20 है हो सकता है, 30 है हो सकता है। अगर कोई बोले 21.5 ई है तो ये पॉसिबल नहीं है, डेसिमल हो गया। डेसिमल मल्टीपल ऑफ ई नहीं होता, जब भी होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। ठीक है, जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। तो यह भी चार्ज की यह एक प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज हो तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, मतलब 10e, 20e, 30e, 40e, ये इस फॉर्म में ही होगा। अगर कोई कहे कि 20.5e हो, 25.6, 25.5e हो, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेसिमल हो गया वो। मतलब किसी भी बॉडी पे अगर बोले 10e हो सकता है होगा, 20e हो सकता है होगा, -20e हो सकता है होगा, है ना। अब लेकिन कोई कहता है कि किसी बॉडी पे 19.5e हो सकता है, नहीं होगा, 20.1e हो सकता है, नहीं होगा, मतलब डेसिमल ये नहीं होगा। जब भी होगा क्या होगा, इंटीजर होगा, जब भी होगा वो इंटीजर होगा। क्लियर है, जब भी होगा वो इंटीजर होगा। अब जैसे कि मैं देखता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज 10 into 10 to the power minus 19 coulomb, then it is possible or not, ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन क्या होगा कि देखो किसी बॉडी पे चार्ज कितना दिया हुआ है, इस पे दिया हुआ है Q का वैल्यू कितना, 10 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये दिया हुआ है। अब ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये पता करना है अपने को। तो अपने को मालूम है क्या, Q इज इक्वल टू एन ई और n इज इक्वल टू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Q बाई ई। तो Q बाई ई हो गया। Q का वैल्यू कितना होगा, 10 into 10 to the power minus 19, तो 10 into 10 to the power minus 19। E का वैल्यू कितना होगा, 1.6 into 10 to the power minus 19, ये कैंसल हो गया। दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 बाय 1.6, नॉट इक्वल टू इंटीजर, ये इंटीजर के बराबर नहीं हो सकता। मतलब n क्या हुआ, n इंटीजर नहीं हुआ। तो अगर n इंटीजर नहीं होगा तब ये पॉसिबल नहीं है। अगर n इंटीजर हो जाता देन इट विल बी पॉसिबल, तब यह पॉसिबल होगी। ठीक है, समझ गए बच्चे इसको। चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कंजर्व भी होता है। कंजर्व कहने का मतलब ये जो सिस्टम है, यूनिवर्स सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज पहले था आज भी उतना ही चार्ज है, आगे भी उतना ही चार्ज रहेगा। तभी तो हम कहेंगे कि सिस्टम में क्या है, चार्ज कंजर्व है। मतलब चार्ज की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्रिएट भी नहीं होता और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। चार्ज हाँ ट्रांसफर हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम। समझ रहे हो बच्चे। जैसे ठीक है कि जैसे मास है, मास भी क्या है, कंजर्व है। एनर्जी, एनर्जी क्या है, कंजर्व। सिमिलरली भी चार्ज क्या है, कंजर्व है। अब जैसे देखेंगे कि इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज विल बी कंजर्व।
किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। हाँ, ये ट्रांसफरेबल हो सकता है, लेकिन इसको आप कहें कि डिस्ट्रॉय कर दें या क्रिएट कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका हाँ रीजन देखेंगे तो आप बोलेंगे क्या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होता क्या यूनिवर्स में, सिस्टम में? हाँ होता है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है उतना प्रोटॉन भी हो जाता है। चूंकि दोनों का चार्ज सेम है और नेचर अपोजिट है तो बैलेंस होकर नेट चार्ज क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो इससे जो इनिशियली चार्ज था सिस्टम में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो सो वी कैन से दैट चार्ज विल बी कंजर्व इन द आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब जैसे मान लें कि ये A है और ये B है और ये C है और ये D है, तो यहाँ पे चार्ज मान ले क्या है, QA प्लस यहाँ पे चार्ज B तो क्या हो जाएगा, QB, QA प्लस QB। अब देखो चार्ज जैसे ये है A और B पे, ये मान ले कि यूनिवर्स का सिस्टम है AB, बाद में इसी यूनिवर्स सिस्टम में AB से चार्ज कहाँ पे चला गया, मतलब बॉडी अगर पोजीशन अपना चेंज किया AB से कहाँ चला गया, CD पे चला गया। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मूव करा तो चार्ज भी क्या होगा, या तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि QA प्लस QB क्या है, यह चार्ज है इनिशियली यूनिवर्स, है ना। अब जैसे कि मान लो कि अपने को तो पता है कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो मान ले कि AB का जो चार्ज है वो CD पे चला गया उसी यूनिवर्स सिस्टम में, टोटल चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो आप कह सकते हैं QC और QD पे जो चार्ज आया ये कौन सा चार्ज आया, AB पे जो चार्ज था, और यह आइसोलेटेड सिस्टम में AB था और आइसोलेटेड सिस्टम में ही AB से चार्ज ट्रांसफर होके CD पे चला गया। तो आप लिख सकते हो QA प्लस QB इज इक्वल टू क्या, QC प्लस QD, मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व होगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन और क्या, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो उसी फॉर्म में चार्ज भी होता है। तो चार्ज ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पे भी मास ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज A और B पे जो था वो हमने क्या माना, टोटल चार्ज है। अगर वह अपना पोजीशन चेंज करता है मतलब ट्रांसफर होता है चार्ज, ठीक है, तो कहाँ चला गया, AB का टोटल चार्ज CD पे चला गया। तो आप कह सकते हैं कि AB पे जो चार्ज था वो CD पे जो चार्ज है वो क्या होगा, बराबर होगा।